साथ रंजीत सर हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या फीडबैक है, क्या जनता से इनको रिव्यू मिला है और खास करके चंद्रप्रकाश सर के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई हैं और चंद्रप्रकाश सर के बारे में कुछ जानने की प्रयास कर रही हैं हमारे माध्यम से। जी, मीडिया प्रभारी, हाँ सर भी मुझे लगे जो भाई अच्छा व्यक्ति है, काम करना चाहिए। हार जीत अलग चीज है, लेकिन चंद्रप्रकाश जो पिछले लगभग 7-8 सालों से जो काम कर रहे हैं, उनका जो योगदान है टेघरा विधानसभा में वो अतुल्य है, अद्भुत है। हाँ, मैंने उनको बहुत करीब से जाना है और चुनाव के लिए वो नहीं कर रहे। मेन चीज है कि कितने बड़े वो समाज सेवी हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इतना छोटा सा विधानसभा में, लेकिन पूर्ण विधानसभा 42 के 42 जगह ये सिलाई सेंटर खोल के महिलाओं की सोच में क्रांति ला दी। अब महिलाएं बात करती है 2 पैसा कैसे कमाया जाए। चंद्रप्रकाश जी के माध्यम से हर घर रोजगार, घर घर रोजगार कैसे मिला जाए। इनका जो मुहिम है, इनका जो मोटो है, वो बहुत उम्दा है। तो इस तरीके के कार्य तो लोग सोचते ही हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कैंडिडेट आए, लेकिन जो हमारे चंद्रप्रकाश सर हैं, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो आपको कैसा लगा और हमारे समाज को क्या ऐसे ही प्रत्याशी की जरूरत है? देखिए, शिक्षाविदी व्यक्ति है, महान शिक्षाविदी व्यक्ति है, जो वायुसेना में अपना इतना अनुभव देके 20 साल 25 साल सेवा देके आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान है। यहाँ तरह तरह के परीक्षाएं कराए हैं, टेघरा में, बरौनी में सैकड़ों की संख्या में बाइक बांटे हैं, हजारों बैग बांटे हैं, बच्चों को पुरस्कृत करते रहते हैं हमेशा। ये गवाह है, बरौनी 1, बरौनी 2, बरौनी 3 की जनता जानती है। अभी खेल गांव में ना खेलो इंडिया हो रहा है, वहां भी उनके चर्चा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। और इनका जो विजन है, देखिए हमेशा कहते हैं जो मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, मतलब टेघरा की बेटा हूं। तभी जनता भी बोल रहे हैं कि टेघरा की आस चंद्रप्रकाश। हमें पता है कि ये जो क्षेत्र है सीपीआई का गढ़ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जेडीयू का गढ़ है, कुछ आरजेडी का गढ़ है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स बाद में इनका जो सेवा की जो भावना जगी है, जो समाज को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन लोगों को जो निशाय है, जो आशाएं है, जो गरीब गुरबा है ना, तो इस वजह से उनके साथ काम करने का मतलब मेरा दिल किया और मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। आने वाला 1 साल तक हम लोग लगभग काम करेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार जो है एक बहुत अलग है ना। कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं जो भाई आर बिहार पे उन्हीं की वीडियो आती रहती है या रिम्मी टीवी पे। तो देखिए, मेन चीज ये है जो उनका जो योगदान है बहुत जगह है, वो देखेंगे जो आप पर डे, हमको लगता है पर डे मतलब पर मंथ लगभग उनका 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है हर चीज पे, चाहे वो टेघरा विधानसभा को आगे बढ़ाने के। लोग बोलते हैं हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हार जीत अलग है ना। इनको चुनाव से कोई मतलब, चुनाव से पहले ही इन्होंने इतना कर दिया है जो अब महिलाएं भी 2 कदम आगे बढ़ रही है और आने वाला टाइम में इनका है प्लान कि पुरुषों के लिए भी कुछ किया जाए। और रही कुछ लोग जानने की प्रयास करते हैं जो क्या है नहीं है, तो देखिए ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे टेघरा विधानसभा में चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी। और बरौनी के पहले लाल हैं जो इस तरह काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो बरौनी 1, बरौनी 2, बरौनी 3। जनता का भी आपके पास फीडबैक है, तो किस तरीके से और कैसा लगा उनका व्यवहार, विचार, काम करने का तरीका और उनका विजन? देखिए, उनका मानना है जो बेटा जो है अपने बिहार का जो लाल है, क्यों ना उसको रोजगार घर में ही मिले।
बाहर जाते हैं, बिहारी बिहारी कह के कुछ लोग उन्हें परेशान करते हैं, उनको बहुत दुख होता है ये बात सुन के। शिक्षाविदी लोग हैं तो शिक्षा के लिए भी हमेशा पूर्ण प्रयास करता रहता है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान ही है। हम बता चुके हैं जो तरह तरह के एग्जाम लेके छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किए हैं, हजारों की संख्या में बैग, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल, साइकिल शुरू से देते हुए आ रहे हैं। पुस्तकालय में इस्टेब्लिश कराने में भी उनका विशेष योगदान है। और अभी जैसे आपने बताया कि हर पंचायत में लगभग सिलाई सेंटर खोल के इन्होंने नया मुहिम छेड़ दिया है। जो बेटा तो रोजगार कर ही रहा बाहर जाके, घर के बहू बेटी वो भी ना बैठे, वो भी दो पैसा कमाएंगे। और बहुत उनका जो विचार है एकदम बहुत हजारों की संख्या में टेघड़ा विधानसभा के महिलाओं को रोजगार देने जा रहे हैं ना। तो इस तरह के कार्य बहुत अच्छा लगता है जब हम पब्लिक में जाते हैं और बोलते हैं जो हम सब उनके साथ हैं, यानी टेघड़ा की आस चंद्र प्रकाश। आप लोगों ने टैगलाइन भी बहुत अच्छा और टैगलाइन क्या महिलाएं बोलती हैं, जो टेघड़ा के आस हमारे चंद्र प्रकाश। तो चंद्र प्रकाश जी का जो योगदान है बहुत अतुल्य है। रही उनके जो कुछ विरोधी लोग हैं जो सोचते हैं जो भाई ये काम कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इनका विजन क्लियर है। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, ये हार जीत की बात नहीं करते हैं। इनका मोटो है सेवा सेवा सेवा, और सेवा के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कहते हैं सब लोग चंद्र प्रकाश, क्योंकि उनकी आस जुड़ी हुई है, उनकी विश्वास जुड़ी हुई है, उनकी भरोसा है चंद्र प्रकाश के प्रति, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सब कुछ छोड़ के, जैसे बताया एसबीआई में भी बड़े पोस्ट पे हैं, तब आके वो चाहते हैं कि जनता की सेवा करना। और ये बहुत ही सौभाग्य अनुभव वाली बात है कि टेघड़ा विधानसभा के लिए एक ऐसा प्रत्याशी है जो बोलने में नहीं, बाद में नहीं, आज और अभी कर रहे हैं और करने में विश्वास रखते हैं। चलिए, तो इनका विजन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हमारे जो टेघड़ा विधानसभा के जो प्रत्याशी है भाभी, वो हमारे चंद्र प्रकाश सिंह है, जिनका एक ही विजन है, शिक्षा, रोजगार और पलायन। इन्हीं तीन के ऊपर काम करना है और बहुत ही बेहतरीन ये कार्य। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं चंद्र प्रकाश जी के बारे में, उर्फ आनंद जी के बारे में, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।